अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएससी फूड्स। आज हम लाए हैं आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी। तमाम मसलों का हल आ गया जी। बहुत सारे लोग हैं जो शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हमारे आलू के पकौड़े अच्छे नहीं बनते, हमारे आलू के पकौड़े अच्छे नहीं बनते, हमारे आलू के पकौड़े अच्छे नहीं बनते, फूलते नहीं हैं, पिलपिले हो जाते हैं, कढ़ाई में डालते हैं खराब हो जाते हैं। बहुत सारे मसलों का हल आ गया जी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके आलू के पकौड़े अच्छे बनेंगे। ना आपने मीठा सोडा डालना है ना और कुछ करना है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस तरीके से बनेंगे तो जो आप पकौड़े देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार होंगे। अपनी इफ्तारी को एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ अच्छे अच्छे पकौड़े बनाएं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमने बहुत ज्यादा सामान नहीं रेडी कर लेना कि जी हम आलू के पकौड़े बना रहे हैं। आधे आलू का इस्तेमाल करेंगे। आप पकौड़े वीडियो में काउंट कर सकते हैं कि कितने तैयार हुए हैं। तो आधे आलू से तैयार करना सिखा रहा हूँ। आलू को आपने पील ऑफ नहीं करना। सबसे पहली चीज, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। तो व्यूअर्स, आलूओं को पील ऑफ नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर आप आलूओं को पील ऑफ करेंगे तब भी पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो आलूओं को पील ऑफ नहीं करना, लेकिन आपने आलू को अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि अगर उसके ऊपर कोई भी मिट्टी या एनीथिंग कोई भी लगी हो तो आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। व्यूअर्स, अब हम आलूओं की कटिंग करने जा रहे हैं। आलूओं को स्लाइस में कट करेंगे। अगर आपके पास ये मशीन है तो वेल एंड गुड, थिकनेस बहुत मैटर करती है। अगर आप बहुत मोटा आलू काट लेंगे तो वो गलेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उनका आलू जो है वो मोटा काट लेते हैं, गलता नहीं है, कढ़ाई में ज़्यादा पका लेते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो घर वाले शिकायत कर रहे होते हैं कि जी आपको आलूओं के पकौड़े बनाने नहीं आते हैं। तो मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा आलूओं के पकौड़े कैसे बनाने हैं। आपने इसकी थिकनेस जो है वो मेक श्योर करनी है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, आपने इतना ही थिक कट करना है। अगर ये कटर मौजूद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इवन आप हाथ की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, आलू की कटिंग हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा, हमने आधा आलू बचा लिया, आधा आलू इस्तेमाल किया, आधा आलू बचा लिया। दैट मीन्स कि आपको कितने आलू रिक्वायर्ड है? 15 आलू रिक्वायर्ड है 30 रोजों के लिए। तो बहुत सारे आलू की जरूरत नहीं है। आपने पकौड़े बनाने हैं तो आपके पास इतने आलू होंगे तो पूरा महीना गुजर जाएगा एक एवरेज फैमिली के लिए। आलूओं को डिप करके रख देंगे पानी में। तो चलिए जी अब हम बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आलूओं के पकौड़ों में, जिसमें आप मीठे सोडे का इस्तेमाल कर देते हैं या और कुछ भी चीज डाल देते हैं कि आपके आलूओं के पकौड़े फूलें। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपने बैटर रेडी करना है, बेसन रेडी करना है आलूओं के पकौड़े के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। किस तरीके से करना है तो चलिए जी रेडी करते हैं। 1 कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। आधी छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आधी छोटी चम्मच धड़ा मिर्च शामिल कर देंगे। आधी छोटी चम्मच नमक शामिल कर देंगे। 1 छोटी चम्मच सूखा धनिया, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं डाल दें, शामिल कर देंगे, अच्छा टेस्ट लेकर आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 छोटी चम्मच जीरे का शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, स्पाइसेस हमने शामिल कर दिए हैं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं शामिल किए, और जैसा कि आपने देखा कि हमने इसमें एज सच कोई मीठा सोडा या एज सच कोई हमने चीज़ नहीं शामिल की है। तो यही स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे। एक और चीज़ शामिल होगी, वो ऑप्शनल है, लेटर ऑन मैं आपको बता दूंगा। अगर अवेलेबल है तो डाल लीजिएगा, नहीं अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमक जो है वो हमेशा आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका डाला करें। तो अब हमने इस बैटर को रेडी करना है। किस तरीके से रेडी करना है, वीडियो को आपने फोकस्ड होकर देखना है। ये बैटर रेडी करेंगे तो आलूओं के पकौड़े फूलेंगे। अगर ये बैटर आप रेडी नहीं करेंगे तो आलूओं के पकौड़े नहीं फूलेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इस बैटर को देखना है मैं कैसे रेडी कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हाथ की मदद से मिक्स करें, चम्मच का इस्तेमाल ना करें। हाथ की मदद से आपने इसी तरीके से इसको एक फ्लो में, एक कंसिस्टेंसी में आपने इसको घुमाना है और रेडी करना है। इसको जो है वो आपने बहुत ज्यादा फ्लफी बनाना है। व्यूअर्स, बैटर हम रेडी कर रहे हैं, साथ ही हम इसमें जो है वो चिकन फ्राइड मसाला शामिल करेंगे। अगर आपके पास है तो जरूर डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। ये ऑप्शनल है, ये जायके के लिए है। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। तो थोड़ा सा जो है वो हम तकरीबन 1 छोटी चम्मच जो है वो भी शामिल कर देंगे। अगेन हमने बैटर को मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे 1 कप बेसन में जो है वो आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी इस्तेमाल हुआ है। तो आपने इसको बहुत ज्यादा फ्लफी बनाना है। जितना फ्लफी आप बेसन को बनाएंगे हाथ की मदद से, उतना ही आपके आलू के पकौड़े जो है वो फूलेंगे और बहुत जबरदस्त फ्राई हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, बेसन का बैटर भी रेडी हो चुका है। तो चलिए जी फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए भी आपने एक छोटी सी टेक्निक को फॉलो करना है। अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करेंगे
तो अगेन आपके पकोड़े अच्छे तैयार हो जाएंगे। आपने दोनों तरफ से बैटर को लगाना है और पकोड़े को ऊपर की तरफ करके देन आपने कढ़ाई में डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से डालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपके पकोड़े जो हैं वो फूलेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे और बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमने रेडी किए, आपको कंप्लीट स्टेप्स बताए, गाइड किया है कि आप किस तरीके से जो है वो रमज़ान अल मुबारक में इफ्तार के टाइम जल्दी से जो है वो आधे आलू के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। कितने ज़्यादा तैयार हुए हैं आपने ये भी देखा है। तो इसीलिए आपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट लाजमी करना है, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाजमी फॉलो कर देना है। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSC फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।